ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। नमस्कार और आदाब, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी दर्शकों को ईद और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिल्लत और इत्तेहाद के बीच ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह पर सैकड़ों की तादाद में, कह लीजिए हजारों की तादाद में नमाजी यहां पहुंचे और यहां पहुंचकर सभी ने ईद की विशेष नमाज अदा की। और इस मौके पर तमाम बड़े नेताओं ने भी लोगों को ईद की बधाई दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे नेता भी पहुंचे और सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सौहार्द और मिल्लत के बीच लखनऊ में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और हमारे और हमारे भाई समाज के जनाब साहब हैं, जो कि IMI के नाम से है और इसमें बच्चों का जो टीका लगाया जाता है उन बच्चों को 12 महीने के बीमार इधर आसनसोल में भी ईद का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया गया। 2 सालों के इंतजार के बाद लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। हम आपको बता दें कि यहाँ इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस ईद मिलन के कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और PWD विभाग के मंत्री मलय घटक, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और दूसरे नेतागण। सभी का स्वागत किया गया और इस मौके पर सभी ने अपनी बातें रखी। और अब मगरबी बंगाल एक ऐसा सूबा है, इस मगरबी बंगाल में ईद हो, होली हो, दिवाली हो और दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, ये तमाम जो है नेशनल पर्व हो चुका है। तमाम लोग मिल करके, तमाम कौम, तमाम जाति मिल करके ये सब पर्व हम लोग मनाते हैं। बात करेंगे ठीक कॉलेज जरूर करेगा। एक बार बात हुआ था, शायद ड्राइंग भी हम लोग किए थे, जब इसका ड्राइंग वगैरह भी किए थे। अभी अगला 2 साल कोई चुनाव भी नहीं है, आराम से काम किया जाएगा। नमस्ते। आसनसोल वासी को सबको सुख शांति अमन दे, जैसे हमारा नया आसनसोल बनाने का हम लोग को जो कहते हैं 30 दिनों के रमज़ान के बाद ईद का तोहफा देते हैं अल्लाह पाक और इसके बाद ईद की खुशियां देखते ही बनती हैं। 2 सालों के कोविड महामारी के बाद पहली बार लोगों ने खुलकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाया। आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। आसनसोल के सालानपुर स्थित रज़ाक नगर की कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के युवा वर्ग के लोग लोगों में ईद की खुशियां बांट रहे हैं। इनका क्या कहना है ये भी जानते हैं। ईद का खुशी का त्यौहार होता है ताकि रोड में सबको हम लोग रोक के दे रहे हैं, लच्छा खिलाया जा रहा है। हम लोग के पूरा रज़ाक नगर की तरफ से सबको ईद मुबारक।
तो अभी आप लोग जो लक्ष्य है किसको दे रहे हैं? मुसाफिर जो हर किसी को जात धर्म किसी का सब खुशी का मौका है। ये ईद हम लोग के खुशी का मौका है और हम लोग सबको मिलकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं। ये हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। এখন আজকে আপনারা কি করলেন? आज ये हम लोग सभी लड़के लोग मिलकर, यंग लड़के और बच्चे लोग सभी लोग मिलकर एक साथ सब एक दूसरे को सेवाएं खिलाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे। यही हम लोग का मेन उद्देश्य। आसनसोल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के काशकुली गांव में आज आर्ट ऑफ लिविंग ने एक स्कूल का उद्घाटन किया। आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से इस स्कूल को बनाया गया और इस स्कूल का बाकायदा आज उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बाराबनी के विधायक, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी हैं, विधान उपाध्याय ने फीता काट कर किया। इस मौके पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पवन अग्रवाल जैसे लोग भी मौजूद थे और इन विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में यहाँ ज्ञान मंदिर नामक स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहा जाता है कि पिछले कई सालों से यह स्कूल यहां चलाया जा रहा था और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अब बिल्डिंग बनाकर, इमारत बनाकर इस स्कूल को चालू किया गया है ताकि विधिवत बच्चों को यहां तालीम दिया जा सके। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। ज्ञान मंदिर आज के उद्घाटन करा होबे मंत्री महाशय। অতিথিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হচ্ছে আমাদের স্কুলের শিক্ষিকা। প্রধান সাহেব রাজেশ সংস্থাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করছেন আমাদের শিক্ষিকা স্কুলের। ছিল কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক অনুষ্ঠান আছে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেতে হবে, তো থাকতে পারলাম না। নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে আমি আসবো অন্য দিনে। আজকে একটু আগে মানে আমাদের শ্রী শ্রী জ্ঞান মন্দির যে প্রতিষ্ঠা হলো আমাদের মিনু আগরওয়াল ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রে, তো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একটু আগে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি ওনারা যেটা করতে চাইছেন সেটা বলেছেন এবং শিক্ষা, দেখুন বড় লোকের মানে যাদের কাছে টাকা পয়সা আছে তাদের কাছে পড়াশোনা। और अब एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको आसनसोल के ईदगाह, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और सभी ने ईद की नमाज अदा की। आपको हमने बताया कि 2 सालों तक खुलकर लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे, न गले लग पा रहे थे और लोगों को बधाई दे पा रहे थे खुलकर, लेकिन इस बार लोगों ने खुलकर ईद मनाई और खुलकर एक दूसरे से गले मिलकर लोगों को बधाई भी दी। आपको दिखाते हैं कि हजारों की तादाद में कैसे यहाँ नमाज अदा की गई और यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। आइए खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। हमारा सुविधा नहीं ना 77 कर दिया माला जे। हाँ 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 बिना चीनी जो हमने जमाने में इंसान किया था, ये इंसान इसको नहीं करेगा।
लेकिन इंसान की सिफत अगर पूरी नहीं है आज अक्षय तृतीया का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है और आसनसोल और आसपास के इलाकों में भी विभिन्न प्रतिष्ठानों में अक्षय तृतीया के मौके पर पूजा अर्चना की गई। काफी श्रद्धा के साथ हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल के ही कुल्टी स्थित मां कल्याणेश्वरी मंदिर में। और मां कल्याणेश्वरी मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना के लिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ी और लोगों ने यहाँ पहुंचकर कैसे मां को याद किया और पूजा अर्चना की। দিলেন? হ্যাঁ পুজো দিয়েছি। কেমন লাগছে পুজো আজ এই বিশেষ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে কিছু বিশেষ কিছু? হ্যাঁ পুজো ভালো লাগলো, আমরা এখানে প্রায়ই আসি। কেমন লাগছে পুজো? পুজো দিয়ে খুব ভালো লাগছে। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी गई कि वो बलवे से कैसे निपट सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। सामने 70 गज बढ़ते हुए बलवाइयों का झुंड, सभी सैनिक एम नेरो एम हार कोई नहीं करेगा। हमने कहा कि तुम बैरल